जयनाथ चौहान, ईबीसी एसटी एससी जागरण महामोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। आज आप लोग यहाँ गनीबाग में धरना पर बैठे हुए आरक्षण के मुद्दा पर लेकर क्या कुछ आप लोग की मांग? माननीय हाई कोर्ट ने 20 जून को एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज के लिए दिया कि जो राज्य सरकार ने इस समाज के लोगों को आरक्षण का कोटा बढ़ाया, उस कोटे को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया बिना कोई आयोग का गठन किए हुए, कोई नियम संगत नहीं किया गया। तो उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, तो उस आरक्षण को जायज़ ठहरा दिया गया। और हम लोग एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा जाति के लोगों को आरक्षण, क्योंकि जातिगत जो जनगणना हुई है उस गणना में इस समाज की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके कारण आरक्षण में कोटा बढ़ाया गया। तो माननीय हाई कोर्ट को इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए। तो आजकल जो देख रहे हैं कि न्यायालय के दोहरा चरित्र है, एक तरफ संविधान के विरुद्ध 50+ से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था होती है तो उसको जायज़ ठहराया जाता है, और वही जो 85% लोग हैं एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज के लोग, उसका रिजर्वेशन होता है तो उसके खिलाफ फैसला सुनाती है। जबकि कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, इन सारे प्रदेशों में 69% है, 70% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है वहाँ के राज्य के लोगों को, तो वहाँ हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करती है। और हमारे बिहार में अगर हम लोग को रिजर्वेशन दिया गया तो उसको विरोध करती है। ये सरकार के इशारे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रही है। एक तो निजीकरण के माध्यम से जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज के लोगों को, वह आरक्षण निजीकरण के माध्यम से समाप्त कर रही है सरकार एक तरफ, और दूसरा तरफ न्यायालय भी पूरा हम लोग के पीछे पड़ी हुई है कि किस प्रकार से इसको फिर से कमज़ोर लाचार बना दे। जो 100 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी इस देश में, उस तरह की व्यवस्था लाना चाहती है ताकि जो गरीब गुरबा है वो कमज़ोर लाचार रहे, बेबस रहे, और हमारे सामने हाथ पसारे, और उसको 2 रोटी माने 5 केजी अनाज पर लोग वोट मांगता है। 78-69 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी आज भी हमारा देश के 80 करोड़ लोग भीख पर जिंदा है। तो क्या करती है सरकार? कई देश है जो विकसित हो गया, अब वहाँ भी नेता है देश में, यहाँ का नेता क्या करते हैं कि आज भी 5 किलो अनाज लेने के लिए मजबूर है। अनुदान क्या है? अनुदान भीख है। आज हम लोग भीख पर जिंदा है। इसलिए जिस प्रकार से कोर्ट हम लोग के साथ कर रही है, सरकार कर रही है, ये एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग इसके लिए पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक हम लोग के जो 85% के जो लोग हैं जिसका आरक्षण सरकार न्यायालय आपस नहीं करती है, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। जो अति एक भी जो एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा सब जो भी किसी पार्टी में है, सरकार में है, वह एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि वो अपने आका से डरते हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा विधान परिषद का टिकट उसको नहीं मिलेगा, मंत्रिमंडल से चलते बनेगा, इसके डर से अपनी समाज की बात नहीं उठा रहे। ऐसे में उन नेताओं को कोई लेना देना नहीं। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में 1977 में पिछड़ा समाज वर्गीकरण किए, जिसके कारण अति पिछड़ा को भी लाभ मिल रहा है, पिछड़ा को लाभ मिल रहा है। एक जगह रहने से अति पिछड़ा को लाभ नहीं मिलता, पिछड़ा को लाभ मिल जाता। इसके लिए वर्गीकरण हुआ। और आज तक केंद्र सरकार में जो ओबीसी है उसमें अति पिछड़ा अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक केंद्र की नौकरियों में वर्गीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण अति पिछड़ा समाज को लाभ नहीं मिल रहा है।
कर्पूरी ठाकुर का बेटा राज्यसभा में है, इस बार मंत्री भी बने हैं भारत सरकार में, लेकिन अभी तक के इतिहास है कि बाकी लोग तो बोला भी नहीं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की जो बेटा है उनको तो कम से कम, रामनाथ ठाकुर जी को कम से कम सदन में यह आवाज उठानी चाहिए। पिताजी जिस प्रकार से उनके कर्पूरी जी करके गए, केंद्र में अभी तक नहीं हुआ, तो 77 से लगभग अभी 45-50 साल हो गया, आज तक लाखों लोग, आज अति पिछड़ा लोग जो वंचित रह गए, आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर तो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार तो बनाती नहीं है। तो हमारा अति पिछड़ा समाज आज भी वंचित है आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने से, और यह लोग कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का नेता है। एक भी इस देश में या बिहार में कोई कह नहीं सकता हम अति पिछड़ा का नेता है। इतना बड़ा न्यायालय का फैसला आ गया, कोई नेता का आप लोग बयान कहीं सुने हैं इसके खिलाफ कि भाई ये जो 85% लोग है उसका रिजर्वेशन चला गया, और ये लोग चुपचाप कुंभकर्ण के निंद्रा में सोया हुआ है, जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तो जनता को तो आ ही जानी चाहिए था, लेकिन नेता क्या कर रहे हैं? जिम्मेदार नेता है, क्योंकि वह समाज का प्रतिनिधि है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, और बड़ी श्रद्धा से लोग उसको वोट करता है कि हमारा जो हक अधिकार है, हमारे कास्ट के नेता, हमारे वर्ग का नेता है, इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। वह वहाँ नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वही उनको करना है, यहाँ नीतीश कुमार जी जो कहेंगे वही करना है। अपने हक अधिकार के, अपने समाज के हक अधिकार की वो बात नहीं कर सकते हैं, डरते हैं अगर हम बोलेंगे तो मेरा टिकट कट जाएगा, इसलिए वह बिक चुके हुए हैं। एक भी अति पिछड़ा का नेता कहने के लिए, या दलित का नेता या आदिवासी का नेता कोई कहने के लिए नहीं कह सकता कि हम नेता है, और कहता है तो गलत बोलता है। उसको हम लोग को जनता से प्रश्न करना चाहिए कि जब नगर निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन माननीय हाई कोर्ट समाप्त किया था, उस समय किसी ने नहीं बोला। उस समय भी यही अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा ने इस राज्य में इतना जबरदस्त आंदोलन किया, जिसे अगर बिहार सरकार ने यह पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में दायर किया, और उसी दिन पुनर्विचार याचिका को उसी दिन वापस लिया, और उसी दिन आयोग का गठन किया। यानी कि नगर निकाय, नगर परिषद के चुनाव में अति पिछड़ों का जो रिजर्वेशन बचाने में हमारा जो महामोर्चा है उसने सफलता पाई है। और यह भी जो रिजर्वेशन 15% हम लोग का गया है, जब तक हम लोग आपस नहीं लेते हैं, इसके लिए हम लोग को जान रहे या जान जाए, हम लोग को शहीद भी होना पड़ेगा, तो हम अति पिछड़ा, एसटी, एससी, पिछड़ा समाज के लोग यहाँ हम शहीद होने के लिए तैयार है। 14 करोड़ आबादी है इस बिहार में, लगभग 12 करोड़ आबादी का रिजर्वेशन चला गया। 12 करोड़ बिहार में, 14 करोड़ में 12 करोड़। जी, मेरा नाम चंदेश्वर शाह हुआ, अति पिछड़ा संघर्ष महामोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुए। क्या कहना चाहेंगे आज की जो आप? आज जो हम लोग का महामोर्चा का जो धरना है, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विगत दिनों हमारा जो 15% आरक्षण दिया गया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समाप्त किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि न्यायालय और सरकार के जो इशारा पर ये आरक्षण समाप्त की गई है उसको पुनः लागू किया जाए, और नहीं तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। जो हमारा 85% जनसंख्या का अवहेलना हुआ है, उसके अधिकार से लोग खेलने का काम किया है सरकार के द्वारा। विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो बड़ी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि देश में 400 पार, उनका ये नारा था कि 400 पार यदि आ जाएगा तो हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको हम समाप्त कर देंगे, और अपने ढंग से मनुवादी व्यवस्था के तहत संविधान का गठन करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, और 85% लोगों को आज़ादी के पहले जिस तरह से 85% के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था, उसी तरह से लाना चाहती है भाजपा सरकार। और ये भाजपा सरकार अति पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, एसटी, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, और ये तमाम जनमानस के विरोधी सरकार है। तो ये सरकार को हम कैसे माने
कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ा का बेटा हैं। यदि वो पिछड़ा का बेटा हैं तो जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर बैठ के तलवार से अपने ही पिछड़ा और गरीब गुरबा को गर्दन काट रहे हैं। इतिहास आने वाले समय में उनको माफ़ नहीं करेगा। आज लेटर एंट्री के तहत जो पीएमओ के ऑफिस से 233 से हर साल ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो आईएएस की उपाधि देकर बनाया जाता है और देश के अंदर बीए पास किया उसको उन्होंने इंटरव्यू लिया बना दिया और उसका कोई मापदंड नहीं है इंटरव्यू के अलावा। आज एक देश में 3rd ग्रेड की बहाली होती है तो उसका परीक्षा होता है, उसका इंटेंस होता है, और देश में एक आईएएस के बहाली होगा उसका इंटेंस नहीं होगा। पूरे देश में आरएसएस के लोगों को बहाल की जा रही है ताकि 15 साल में 3500 आरएसएस के लोगों को पूरे देश में जिला में बहाल कर देंगे कि जिला में पूरे देश में मशीनरी को हैक करने की यह साजिश की जा रही है भाजपा की ओर से। यदि पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी यदि समय रहते हुए यदि जागने का काम नहीं करेगा तो आने वाले समय में इसका जो वंशज होगा वो नपुंसक हो जाएगा, वो अधिकार से वंचित हो जाएगा। जिस तरह से पानी में मछली है और मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो छटपटाने रहता है, उसी तरह से यदि इसको आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा ये तमाम ओबीसी अति पिछड़ा छटपटा के मरने का काम करेगा। इसलिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारा वंशज होगा वो सुरक्षित तो हो। हम तो जो थे वो है, लेकिन हमारा जो आने वाला वंशज होगा उसके सुरक्षित करने के लिए हम आंदोलन पर उतर रहे हैं और इसके लिए हमको जान भी देना होगा, खून भी बहाना होगा तो हम लोग करेंगे। और इस बिहार का न्यायपालिका है ये दोगला नीति के तहत वो काम कर रही है। बहुत लोग कहते हैं न्यायपालिका के बारे में आप बोलने का काम नहीं करें। ये मौलिक अधिकार है कि न्यायपालिका यदि सही ढंग से जनजीवन को न्याय नहीं देने का काम करेगा तो उसके खिलाफ में हम रोड पर उतरेंगे, उसके खिलाफ में हम जवाब देने का काम करेंगे यदि न्यायपालिका के लोग सजग नहीं होगा। ये हमारी चेतावनी। मैं इंजीनियर सौरभ यादव ओबीसी मोर्चा की तरफ से आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारा समाज सामाजिक हाशिए पे था उसको पुनरुत्थान के लिए एक सामाजिक व्यवस्था, एक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, संवैधानिक व्यवस्था की, जिसके तहत आज हमारा समाज कुछ ऊपर उठ के आया था। और उसी कड़ी में नीतीश कुमार जी द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जातीय जनगणना कराकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया। उस आरक्षण की सीमा को ये लोग अपनी कूटनीति के तहत हाई कोर्ट के माध्यम से निरस्त कराने का जो कार्यक्रम किए हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम युवाओं ने ठान लिया है यदि आरक्षण पुनर्बहाल नहीं हुआ तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आंदोलन हमारा ग्रामीण स्तर पे होगा, मोहल्ले तक होगा, चौकों पे होगा और राज्यों में, ब्लॉकों में, सभी जगह हम लोग आंदोलन करने का करेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। आरक्षण बचाओ, मोर्चा जिंदाबाद। तैलिक साहू सभा कोषाध्यक्ष, मेरा नाम रेखा गुप्ता हुआ और मैं भी ईबीसी से ही आती हूँ। और हम लोग आज इस धरना पे बैठे हैं कि हमारा जो 15% का जो मुद्दा चल रहा है वो हमारे माननीय न्यायपालिका से हमारा गुहार है। हमारा जो अधिकार हमें मिला था उसे पुनः बहाल किया जाए। ये हमारे प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। आज़ादी के बाद, इतने सालों के बाद हम हमेशा दबे कुचले रहे और आज जब हमें अधिकार दिया जा रहा है, जब हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है और एक साजिश के तहत हमारा ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो मेरी न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है कि हमारे अधिकार को पुनः बहाल करेगी और इस पे पुनर्विचार करके और हमें हमारे अधिकारों को दिया जाएगा। इसके लिए मैं अपने न्यायपालिका से, अपने समस्त भाई बंधुओं की ओर से, पूरे बिहार के भाई बंधुओं की ओर से आग्रह करती हूँ कि इस पे विचार किया जाए और इसे बहाल किया जाए। धन्यवाद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अध्यक्ष अति पिछड़ा जाति समाज पार्टी बिहार। आज अति पिछड़ा समाज पार्टी, ईबीसी, एससी, एसटी जागरण महामोर्चा और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार आरक्षण कानून को रद्द किए जाने के विरोध में और भाजपा ने एनडीए गठबंधन और न्यायालय का जो नेक्सस है उस नेक्सस के खिलाफ में आज ये धरना का कार्यक्रम है। और इस धरना के बाद जो निर्णय होगा उसे पूरे बिहार में एक राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करने का हम लोग की कोशिश होगी और इन दोनों के नेक्सस का पर्दाफाश करने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि ये आप सर्वविदित है कि जब कभी अति पिछड़ों के हित में या दलितों के हित में, अनुसूचित जाति की जनजाति के हित में कोई आरक्षण की व्यवस्था होती है या उसके हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो भाजपा के इशारे पर, संघ के इशारे पर एक पीआईएल दाखिल होता है। उस पीआईएल के आलोक में उसके हितों पर कुठाराघात करने का काम न्यायालय करती है। तो ये जो नेक्सस है उस नेक्सस के खिलाफ आंदोलन चलाने की जरूरत है और हम लोग पूरे बिहार के अंदर में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को